देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो। देखिए समीकरण दी है पहली 2x प्लस का 3y बराबर 11 समीकरण 1 और दूसरी दी है 2x माइनस का 4y बराबर है माइनस का 24 समीकरण 2। अब देखिए कोई भी विधि हमसे नहीं कहेगी कि इस विधि से इस सवाल हल करना है, ठीक है, तो विधि हम कोई सी भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर विलोपन लगा रहे हैं तो हमारा देखो क्या होगा, समीकरण में पहली में 2x है और यहां भी 2x है, अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए घटाने पर यहां क्या होगा माइनस, यहां क्या होगा प्लस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए 7y, ये भी प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 35 हो जाएगा। y का मान कितना निकलेगा 35 बटे में आएगा 7, 7 से जब 35 को भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 8। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी, तो हम रख रहे हैं समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर 2x 3y बराबर 11। अब देखो y का मान दिया है मेरा 5, यहां रखेंगे y की जगह पर 5, तो 3 गुणा 5 बराबर 11। 2x 3 और 5 की गुणा कितनी आती है 15 बराबर 11। 2x बराबर आ जाएगा 11 और ये माइनस का 15, यहां पर 2x बराबर बचेगा माइनस का 4, x माइनस का 4 बटे में जाएगा 2, देखो ये गुणा में है भाग में जाएगा, 2 से जब 4 को भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2, अतः x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5। अच्छा अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यम का वह मान याद करना है जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3। इसमें वैल्यू क्या लगाएंगे, x का मान लगाएंगे हम माइनस का 2, y का मान लगाएंगे 5, तो y की जगह लिखेंगे 5 यम माइनस का 2 प्लस का 3। देखो y ये देखो क्या होगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहां इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2 यम, यहां पर बचेगा 2 माइनस का 2 यम। देखो ये गुणा में है जाएगा भाग में, तो देखो यम के बराबर में क्या बचेगा 2 और बटे में माइनस का 2, तो ये जब डिवाइड देंगे क्या आएगा माइनस का 1, तो यम का मान मेरा कितना आया है माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिखाइए कि एक रेखिक समीकरण 3x माइनस y बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो पहली समीकरण दी है 3x माइनस y बराबर 2 और दूसरी जो दी गई है वो दी गई है 9x माइनस का 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। देखिए हमें इसके हल दिखाने हैं, एक है या अनेक है, तो इसकी तुलना करेंगे हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जो हमारी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखो a1 क्या आएगा पहली समीकरण के लिए 3, b1 कितना आएगा माइनस का 1 और c1 कितना आएगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा a2 ये आ जाएगा 9, v2 कितना आएगा माइनस का 3, c2 आएगा माइनस का 6। ना देखो अनुपात निकालेंगे हम अब, a1 बटे में a2, 3 और 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, b1 बटे v2 क्या आएगा, देखो माइनस का 1 माइनस का 3, अब क्या हो जाएगा माइनस से माइनस जाएगा, 1 ऊपर बचेगा 3 नीचे बचेगा। नेक्स्ट क्या होगा
C1 बटे C2। देखो ये बराबर आए हैं तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी C1 और C2 की। अगर ये बराबर नहीं आते तो C1 C2 की जरूरत नहीं थी। रेखा प्रतिच्छेद कह सकते थे और जिसका हल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा ये रेखा इसके बाद समांतर है या समपाती है। तब क्या करेंगे, C1 और C2 भी निकाला जाएगा। यहां पर है -2 और -6। माइनस से माइनस जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। देखो ये तीनों बराबर आ गए। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर आया है V1 बटे V2 के और बराबर आया है C1 बटे C2 के, इसलिए रेखा समपाती रेखा है। अतः रेखा के अनेक हल प्राप्त होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, सवाल जो कह रहा है कि एक टैक्सी जो है वो 2 अलग अलग डिस्टेंस के लिए जा रही है। पहली बार गई है 10 किलोमीटर, तो उसका किराया कितना गया है, 105 रुपए। अच्छा, दूसरी बार गई है 15 किलोमीटर, किराया गया 155 रुपए। अब गाड़ी का किराया जो है उसका नियम क्या दिखाया गया कि एक तो फिक्स किराया है, वो गाड़ी का जाना ही जाना है, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, वो उसका सर्विस चार्ज है। फिर उसका प्रति किलोमीटर जो उसका खर्च आ रहा है तेल का या जो भी खर्च है वो उसने क्या लगा रखा है, वो अलग से जोड़ा है। तो दोनों को अलग अलग पूछा जा रहा है कि प्रति किलोमीटर जो है वो कितना उसने जोड़ा है और जो फिक्स सर्विस चार्ज उसने है वो कितना जोड़ा है या फिक्स किराया है वो कितना जोड़ा है। उसके हिसाब से ही मुझे ये लगा रहा है कि 10 किलोमीटर का जाएगा 105 रुपए और 15 किलोमीटर का जाएगा 155। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सरल सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। पहले देखो हम अलग अलग मानेंगे। माना नियत किराया कितना माने ले रहे हैं हम, 100 रुपए। अच्छा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया कितना माने, 22। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 10 किलोमीटर जाने पर उसका जो रुपए गया है वो 105 गया है। दो गाड़ी उसने बुक कर ली है, वो कितना भी किलोमीटर गया हो 100 रुपए तो उससे जाना ही जाना है। ठीक है, अच्छा अगली कंडीशन जो आ रही है वो आ रही कि हर किलोमीटर का वो वाई रुपए ले रहा है। तो 10 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का 1 वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, 3 किलोमीटर का 3 वाई, ऐसे 10 किलोमीटर का कितना वाई हो जाएगा, 10 वाई। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर मुझे कितना देना पड़ा है, 105। ये इक्वेशन मैंने बना ली एक। अच्छा, दूसरी बार क्या हुआ, सेकेंड टाइम जब मैंने गाड़ी ली है 15 किलोमीटर के लिए, तो देखो तब भी 100 रुपए तो जाएगा ही। ये गाड़ी का फिक्स किराया है जो बुक करते ही जाना है। अब वो कितने किलोमीटर जा रहा है उसका अलग से जाएगा। मैं कितने किलोमीटर गया हूँ, 15 किलोमीटर। अच्छा, 15 किलोमीटर का जैसे 10 किलोमीटर का 10 वाई आया तो 15 किलोमीटर का कितना आएगा, 15 वाई आएगा। और दोनों मिलाकर मुझे देना कितना पड़ा है, 155। ये इक्वेशन हो गई 2। अब देखो हम इसे हल करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या कह रही है, x प्लस 10y बराबर में जो आएगा वो 105। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी क्या है, x प्लस 15y बराबर में आएगा 155। समीकरण हो गई 2। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां पर x के गुणांक दोनों जगह बराबर हैं, x के गुणांक बराबर हैं, तो इसे हम विलोपन से अगर हल करना चाहें तो बहुत इजी हल हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहां पर दोनों चिन्ह समान है
और आपको बताया गया है दोनों चिन्ह समान होते हैं तो घटाया जाता है। क्या करेंगे? घटाने पर यहां आएगा माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, कि चिन्ह बदलता है घटाने पर। हर जगह प्लस लगाए तो हर जगह माइनस का आ गया। अब देखो घटाएंगे, यहां ये कट जाएगा, ये 10 देखो प्लस का है, माइनस का 15, तो माइनस का ज्यादा है तो बचेगा भी मेरा माइनस का ही, जो ज्यादा होता है वही बचता है। कितना बचेगा? माइनस का 5। यहां भी देखो यही हो रहा है, माइनस का ज्यादा है तो उल्टा घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, अब 5 से 0 जाएगा 5 आएगा, 1 से 1 जाएगा 0, तो ये माइनस का 50 बच रहा है। माइनस से माइनस काटा जा सकता है मेरा, बाई का मान निकल आएगा। देखो ये 50 और ये जो 5 गुणा में है ये कहा जाएगा? भाग में। भाग देंगे तो ये देखो 10 आ जाएगा, 5 10 50 होता है ना, 5 का 5 0 बचा, ऐसे लिख लो। y का जो मान आया है वो मेरा कितना आया है? 10। ये हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 2, ठीक है। तो हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 जो है x प्लस 10y बराबर में दिया है 105। x का मान निकालना है, y का निकल आया है, कितना आया है? 10 गुणा 10। y का मान 10 ही तो आया है, तो 10, y का मान भी 10 लगाया और बराबर में दिया है 105। तो x प्लस 100 बराबर 105। x का मान आएगा 105 माइनस का 100, ये आ जाएगा 5। x का मान आएगा 5। अब क्या होगा? देखो सवाल ने पूछा क्या है? नियत किराया, तो नियत किराया मेरा निकल कर आया है 5 रुपए। अतः नियत किराया बराबर 5 रुपए। और प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया कितना पूछा है उसने? ये निकल कर आया है बाई, बाई का मान आया है 10, तो 10 रुपए, ठीक है। अब सवाल ने क्या पूछा है? सवाल कह रहा है यदि 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाए तो कितना किराया होगा। देखिए 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा? अतः 25 किलोमीटर का किराया, ठीक है, 100 रुपए तो जाना ही जाना है, जो कि फिक्स किराया है, और हर किलोमीटर का जाता है बाई, तो 25 किलोमीटर का जाएगा 25 बाई। x का मान आया है 5 और y का मान आया है 10, ये लगा दिए दोनों मान। हल करेंगे तो ये तो 5 ही रहेगा, 25 की जब 10 से गुणा होगी तो 250 आएगा। अब जोड़ेंगे, देखो 0 और 5 5, और ये 25 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, तो 255 रुपए। ये किराया आया मेरा कितने किलोमीटर का? 25 का। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को बताया गया होगा, जब भी भिन्न वाला सवाल आता है सबसे पहले हम क्या क्या मानेंगे? हर मानेंगे, अंश मानेंगे और भिन्न मानेंगे। तो माना अंश, अंश को मैंने x माना है, हर को माना है बाई। भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? भिन्न हो जाएगी x बटा बाई। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए भिन्न मेरी थी क्या? x बटा बाई थी, अंश से मैंने 1 घटाया है, हर में कुछ भी नहीं किया गया, केवल अंश से 1 घटाया है, और भिन्न जो थी वो हो गई 1/3। अब इसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 से होगी 3x, 3 की 1 से होगी तो 3 1 कम 3, बाई की 1 से होगी तो क्या आएगा? बाई। अब देखो ये हम लाएंगे इधर, तो 3x ये आएगा माइनस का बाई, ये बराबर में जाएगा इधर माइनस का, इधर जाकर मैं ले आऊंगा प्लस। इसे बना लिया मैंने समीकरण 1। अच्छा दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या कही है? वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
देखो भिन्न जो मेरी है वो है एक्स बटा वाई। आपकी मैंने हर में जोड़ा है 8। भिन्न कितनी हो गई? 1/4। फिर वही नियम, तिरछी मल्टीप्लाई। तो जब 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी ये आ जाएगा 4x। y की 1 से होगी तो यहां पर आएगा बराबर में, देखो ये y, और 1 की 8 से होगी 8। ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस का y बराबर में आएगा 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है मेरी? 3x माइनस का y बराबर 3। और दूसरी समीकरण है 4x माइनस का y बराबर में है 8। देखिए यहां y के गुणांक दोनों जगह बराबर हैं, यहां भी 1 यहां भी 1। तो विलोपन हम लगाएंगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या करेंगे? देखो दोनों साइन जो है माइनस के हैं, और अभी आप लोगों को बताया गया अगर दोनों साइन प्लस के हो या माइनस के हो, यानी समान हो तब हम घटाते हैं, और विपरीत हो तो हम जोड़ते हैं। यहां साइन बराबर और इक्वल भी है, ये भी माइनस माइनस, तब हम क्या करेंगे? घटाने पर। देखिए घटाने पर साइन बदल जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। यहां क्या आएगा? देखो प्लस का है 3, माइनस का है 4, तो माइनस का 1 ज्यादा है। यहां पर क्या होगा? देखो 3 प्लस का है, माइनस का है 8, माइनस का ज्यादा, और कितना ज्यादा है? 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का मान जो आया है वो 5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरी? 3x माइनस का y बराबर 3। 3x का मान आया है 5 माइनस का y बराबर 3। 3 5 15 माइनस का y बराबर आया है 3 माइनस का y। ये देखो क्या होगा? इधर जाएगा तो 3 माइनस का 15 कितना हो जाएगा? देखो 3 से माइनस का 15 जब जाएगा तो माइनस की वैल्यू बचेगी, जो बचेगी मेरी 12। दोनों तरफ माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, y का मान आएगा 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? x बटा y। x का मान मैंने माना है, कितना आया है मेरा? 5। y कितना आया है? 12। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें भी हम पहले मानेंगे अंश और हर। माना अंश, हर, और क्या माना जाता है? भिन्न। तो भिन्न हो जाएगी x बटा वाई। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन कह रहा है मेरा भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। अब देखो भिन्न हमारी पहले थी x बटा वाई, अंश में मैंने 1 जोड़ा है। भिन्न कितनी हो गई मेरी? 1/3। हल करेंगे, देखो तिरछी गुणा होगी तो 3 की 1 से होगी 3x, 3 1 कम 3 y, तो 3y। ये देखो 3x क्या होगा यहां पर? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y, ये माइनस का 3। समीकरण बन गई मेरी 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो देखो भिन्न मेरी है x बटा वाई, अब की हर से 1 घटाया गया और भिन्न हो गई 1/4। तो तिरछी गुणा करेंगे तो 4x, ये जाएगा y की 1 से होगी y, और माइनस के 1 की जब 1 से होगी तो माइनस का 1, ये आएगा इधर, तो 4x माइनस का y, यहां पर बचेगा माइनस का 1। ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 क्या है मेरी, 3x माइनस का y बराबर माइनस का 3 और 4x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। समीकरण 2 देखेंगे यहां पर भी मेरा जो बाई का गुणांक है वो बराबर है और साइन भी दोनों में माइनस का है, तो यहां भी हम घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा y से y। यहां पर देखो माइनस का 4 है प्लस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा। यहां पर क्या है, प्लस का 1 है माइनस का 3, तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, x का जो वैल्यू आ रहा है यहां पर वो आया 2। ये समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरी, 3x माइनस का y बराबर माइनस का 3। क्या होगा, तीन x का मान आया है 2 माइनस का y बराबर माइनस का 3, 3 दूनी 6 माइनस का y बराबर माइनस का 3। यहां ये 6 जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पहले से माइनस का 6 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आकर काय का होगा, माइनस का। यहां क्या है, माइनस का y, तो देखो माइनस का y ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 9। भिन्न क्या हो जाएगी मेरी, भिन्न हो जाएगी x बटा वाई, जो मेरा आया है 2/9। अब देखो आंसर हम चेक करेंगे। सवाल ने कहा है अगर मैं अंश में 1 जोड़ूं तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो 3 एकम 3, 3 3 9, भिन्न 1/3 में बदल गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है यदि मैं हर से 1 घटाऊं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो भिन्न कितने में बदल गई, 1/4 में। तो आंसर हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को बताया गया था अगर 2 अंकों की संख्या का कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले हम इकाई और दहाई फिर संख्या मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इकाई माना, इकाई का अंक। आप 1 से y कुछ भी मान सकते हैं, मैं y मान रहा हूं। और दहाई का अंक ये मान रहा हूं x। तो वो संख्या क्या हो जाएगी मेरी, आप लोगों को बताया गया था संख्या क्या होता है, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 10 से, तो यहां आ जाएगा 10x प्लस y। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन बोल रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो एक साइड में मैं y और एक साइड में x। इकाई क्या है मेरी, इकाई है मेरी y और दहाई है x। और सवाल कह रहा है दहाई का अंक 3 गुना है। तो 3 गुना मेरा कौन सा है, दहाई। इकाई का भी अगर मैं 3 गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसे समीकरण 1 बना ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या कही है इन्होंने, यदि संख्या से हम 54 घटाएं तो संख्या है मेरी देखो 10x प्लस y, घटाना कितना है मेरा 54। संख्या क्या होती है, अंक पलट जाते हैं। तो अब संख्या जो हो गई वो हो गई 10y प्लस का x। इकाई दहाई की जगह आया, दहाई इकाई की जगह आया। तो देखो इकाई मेरा था बाई, ये आ गया है दहाई पर, और दहाई मेरा था x, ये आ गया इकाई पर। अब क्या होगा, देखो ये 10x प्लस y माइनस का 54, यहां ये आएगा देखो 10y प्लस का x, ये लाएंगे हम इस साइड में। देखो 10x, ये x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का y, ये 10y इधर आकर हो जाएगा माइनस का, और ये 54 जो है ये हम लाएंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर 10 से 1 जाएगा 9x, 10 माइनस का प्लस का 1, तो यहां बचेगा माइनस का 9y। देखो 9 से पूरी समीकरण को भाग दे सकते हैं, तो 9
से जब भाग देंगे यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y और यहाँ जो आएगा 6, 9 छाक 54। ये समीकरण 2 बना रहे हैं। तो अब देखो मैं जो वैल्यू रखूंगा x बराबर 3y, ये कहां रखूंगा? इसमें। समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? x की जगह हम लिखेंगे 3y माइनस का y बराबर 6। तो यहां 3 से 1 जाएगा, क्या आएगा? 2y बराबर में आएगा 6। y का मान आएगा 3। ये समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 9। तो x का मान मेरा आया है 9। अतः संख्या 10x प्लस y, तो 10 गुणा 9 प्लस 3, तो 90 प्लस का 3 कितना आएगा? 93। संख्या हो गई मेरी 93। अब देखो सवाल में क्या कहा था कि दहाई का अंक 3 गुना है, तो दहाई देखो 3 गुना हो गया, 3 तिया 9। जो दूसरी कंडीशन कही थी, अगर मैं संख्या से 54 घटा दूं तो देखो क्या आएगा? 3 से 4 जाएगा, नहीं उधार लेंगे, 13 से 4 जाएगा 9 आएगा, यहां बचेगा 8, 8 से 5 जाएगा 3। देखो अंक बदल गया, 9 आ गया इधर, 3 आ गया इधर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन लग रही है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बाग कैसा है मेरा? आयताकार। तो सबसे पहले हम क्या क्या मानेंगे? माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितनी मानेंगे हम? 22 मीटर। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमारा कह रहा है बाग में जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें क्या संबंध दिखाया है इन्होंने कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4। क्या करेंगे हम? पर चौड़ाई में भी 4 जोड़ दे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। भाई लंबाई 4 ज्यादा है, चौड़ाई में 4 ज्यादा कर दिया, अब दोनों बराबर हो गए। अब समीकरण को हम बनाएंगे तो क्या होगा? देखो ये x ये इधर आकर माइनस का आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा? 4। कि देखो 4 ज्यादा थी तो भाई बचेगा, जितनी ज्यादा होगी उतनी तो बचेगी। लंबाई से चौड़ाई घटाई गई तो 4 बचा, क्योंकि 4 ज्यादा थी। अच्छा अब दूसरी कंडीशन ये इन्होंने क्या कही है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इन्होंने कितना दिया है? 36 मीटर। अच्छा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है मेरी? x, चौड़ाई कितनी है? 22। ठीक है, ये बन गई समीकरण नंबर 2। हल करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। क्या होगा? देखो यहां पर x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, x भी काट सकता हूं और y भी। तो ये ज्यादा सरल लग रहा है मेरा जोड़ने पर। जोड़ने पर ये देखो कट जाएगा, यहां आ जाएगा x 2x, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? 40। x बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में जाएगा 2, तो 2 से जब 40 को भाग दिया जाएगा 20 आएगा। तो x का मान आया मेरा 20। अब हम ये किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर दिया है 4, x का मान आया 20
माइनस वाई बराबर में आएगा 4। तो माइनस का वाई यहाँ पर बचेगा ये 4 और 20 जाएगा, ये इधर घटेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 16, माइनस का वाई, माइनस से माइनस जाएगा, वाई का मान कितना आएगा 16। अतः बाघ की लंबाई जो निकल कर आई है वो आई है मेरी 20 मीटर और चौड़ाई जो आई है वो आई है 16 मीटर।